करेंगे एक और बड़ी जानकारी। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव को लेकर विचार किया जा रहा है। चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति कैसे दी जाए। अभी 25% सैनिकों को ही सेना में नियुक्ति दी जा रही है। अब 60 से 70% सैनिकों को स्थायी नियुक्ति देने पर चर्चा हो रही है। सेना अवधि को 4 से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का भी सुझाव दिया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। चुनावों में भी इसकी खूब चर्चा हुई और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि इस पर सरकार सुझाव मांग रही है। सुझाव लेकर इसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, कैसे अग्निवीर योजना को और बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। तकनीकी क्षेत्र में भर्ती के लिए उम्र 23 साल करने की सिफारिश भी की जा रही है। यह भी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि सेना को युवाओं की जरूरत है और जो भी इसमें सुझाव मिलेंगे उसके मुताबिक बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि सरकार इस बात को मानती है कि युवा उत्साह से भरा होता है और देश की सेवा के लिए वो जुझारूपन से काम कर सकता है। ये भी आपको बता दें कि अग्निवीर स्कीम जैसे ही लागू हुई थी उसके बाद से ही विवाद बढ़ गया था। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। 4 साल की सर्विस को लेकर युवाओं के साथ धोखा बताया जा रहा था। तो अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, संभावना बनी हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है संजीव जी। अग्निवीर योजना को लेकर, स्कीम को लेकर शुरुआत से ही विवाद विपक्ष ने उठाया और अब क्योंकि सुझाव लेने की बात सरकार ने कही है, सेनाओं में भी कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है, प्रस्ताव भी जल्द सामने आ सकता है। किस तरह की इसमें तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को लेकर सरकार ये चाहती है कि वो जोश से भरे होते हैं, युवाओं का देश के लिए योगदान होना चाहिए, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जी देखिए, अग्निवीर योजना को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में प्रयासों की आवश्यकता है और इस दिशा में सरकार, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, सुझाव मांगे गए हैं और इस बात की को इंश्योर करना मेरे असेसमेंट के मुताबिक आवश्यक है कि जो युवाओं का की ऊर्जा है, जो युवाओं का जोश है, जो उत्साह है, वो राष्ट्र की सेवा में लगातार बना रहे और उनके आगे आने वाला उनका जो कैरियर है, उनका जो पूरा आने वाला जीवन है, वो और अधिक से अधिक कैसे बेहतर बने, कैसे उनको जो है आर्थिक रूप से भी सुरक्षा मिले। और इस संदर्भ में जो आयु है, उसकी जो सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में भी सरकार विचार कर सकती है। साथ ही साथ जो बहुत सारे जो युवाओं को 25% युवाओं को जो रिटेन करने का जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संदर्भ में भी सरकार को विचार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जो सक्षम युवा हैं उनको परमानेंट सेना की नौकरी मिल जाए और जो शेष बचे हुए युवा हैं जो कि परमानेंट नहीं हो पाते हैं, उनको भी ऐसी रियायतें मिलनी चाहिए, इस तरीके की उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि वो अन्य जो है सेवाओं में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस फोर्सेस में या अन्य सेवाओं में जा सके और उनको जब भी कभी वहाँ पर वो जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें तो उनको सर्वोच्च वरीयता दी जाए और उनको हर तरीके से इस तरीके की रियायतें दी जाएं ताकि वो अपने आगे आने वाले जीवन को अपने अग्निवीर के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा सकें और उनकी जो, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनके जो कैरियर की जो सुरक्षा, सभी को सरकार को इंश्योर करना चाहिए और तभी जाकर के युवाओं की जो ऊर्जा है, युवाओं का जोश है, वो बना रह सकता है और वो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की रक्षा में और राष्ट्र की जो तमाम जो अन्य सेवाएं हैं उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। तो ये जून 2022 में ये स्कीम आई और इस पर अब ये चर्चा हो रही है यूके देवनाथ सर की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जाए, 4 साल की सेवा को 7 से 8 साल में तब्दील किया जाए। इस पर आपका क्या विचार है? जी हाँ, अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निपथ, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इससे 2 फायदे तो होंगे। एक तो है कि फौज में जो एवरेज एज है वो कम होगी और दूसरी चीज है कि पेंशन बिल जो है, जो कि दिन रात बढ़ रहा था, उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं।
मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे फौज में समझिए पहले की बात है कि हर साल 50,000 बच्चे ज्वाइन कर रहे थे। तो ये 50,000 बच्चे जो हैं वो हम काम करते थे अगले 15 साल 16 साल तक। तो अभी क्या हो रहा है कि अग्निवीर में क्योंकि इन 50,000 बच्चों में से एक चौथाई को समझिए 12,000 को या 15,000 को एक चौथाई बच्चों को ही रखा जाएगा और बाकी 3/4 को समझिए करीबन 35,000 बच्चों को घर भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद। तो हो क्या रहा है ये समझने की दरकार है कि 5वें साल में उस बैच से मात्र 12,000 या 15,000 बच्चे ही रेगुलर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि फौज ने ये देखा, आर्मी नेवी एयरफोर्स ने, कि अगर अग्निवीर स्कीम को लंबे समय तक चलाना है तो हमें शायद 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बच्चों को छांटना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो अगर 4 गुना ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एडिशनल ट्रेनिंग स्कूल चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल इंस्ट्रक्शनल स्टाफ यानी गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं वो चाहिए, टेक्निकल आर्म्स में एडिशनल लेबोरेटरीज चाहिए होंगी उनको सिखाने के लिए टेक्निकल काम, एडिशनल वर्क बेंच लगाने पड़ेंगे जहां पर कि उनको कल पुर्जों की जानकारी दी जाती है, रिपेयर मरम्मत की जानकारी दी जा रही है। तो अग्निवीर स्कीम में क्योंकि 100 में से 75 बच्चों को 4 साल के बाद बाहर भेज दिया जाएगा, सिर्फ 25 बच्चे पीछे रह जाएंगे, तो हमें शुरुआती दिनों में कम से कम 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बच्चों को इंडक्ट करके 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो इसलिए आर्मी नेवी एयरफोर्स ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि इन बच्चों को फिलहाल जो 25% रिटेंशन है उसे बढ़ाकर 50-60% किया जाए और ये बच्चे जिनको हम 4 साल के बाद घर भेजने का प्लान कर रहे थे इनको 7 साल या 8 साल के बाद घर भेजें, ताकि टोटल अग्निवीर जिनको हर साल ट्रेनिंग देनी पड़ रही है उसकी जो 4 गुना रिक्वायरमेंट है वो कम होके मात्र 2 गुना होगी। यानी हमें भविष्य में सिर्फ 2 गुना बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी, इस योजना को लेकर बहुत से मिथ भी चले, बहुत सी अफवाहें भी चलाने की कोशिश की गई।